दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि बस्तर के ट्राइब्स और ट्राइबल आर्ट्स वर्ल्ड फेमस है। बस्तर की लोक कला और लोक संस्कृति का स्थान भी ऊंचा है। अगर आपको जनजातीय संस्कृति और उनकी कला अट्रैक्ट करती है तो आपको छत्तीसगढ़ के इकलौते मानव विज्ञान संग्रहालय तो जरूर आना चाहिए। तो चलिए आज आपको जगदलपुर के मानव विज्ञान संग्रहालय के 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में घुमाते हैं इस म्यूजियम में। जय जोहर संगवारी। तो स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर सुगर छत्तीसगढ़ में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम जगदलपुर में। दोस्तों, जगदलपुर में मानव विज्ञान संग्रहालय की स्थापना 11 दिसंबर 1972 में हुई थी। शहर के धर्मपुरा में स्थित ये संग्रहालय छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय है जो लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैला है। पूरे देश में मौजूद संग्रहालयों से बस्तर के संग्रहालय की तुलना करें तो ये 2 बातों के लिए खास है। पहली बात ये है कि संग्रहालय आदिवासी कला संस्कृति पर केंद्रित है और दूसरी बात ये है पोर्ट ब्लेयर के बाद इसे दूसरा ऐसा संग्रहालय मानते हैं जिसमें जनजातीय जीवन को दिखाया गया है। बस्तर में बड़ी संख्या में जनजाति निवास करती है, शायद इसलिए ये बाहरी लोगों के लिए रिसर्च टॉपिक है। हर साल जनजातीय संस्कृति की झलक पाने के लिए देश विदेश के टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग का अपना इतिहास भी काफी दिलचस्प है। पहले ये म्यूजियम जिला कलेक्ट्रेट के पास विजय भवन में मौजूद था। फिर जगह की कमी को देखते हुए धर्मपुरा में इसे स्थापित किया गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम है, इसलिए आदिम संस्कृति के अध्ययन में इंटरेस्टेड लोगों के लिए इस म्यूजियम में अच्छे संग्रह है। दोस्तों, अंदर की गैलरी में रखी चीज़ों की फोटो और वीडियोग्राफी तो मना है, इसलिए उसकी फोटो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ आकर हमारी मुलाकात मानव विज्ञान संग्रहालय के संग्रहाध्यक्ष श्री पीयूष रंजन साहू जी से हुई। इन्होंने हमें इस संग्रहालय की बड़ी दिलचस्प जानकारी दी। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण यहाँ पे 1972 11 दिसंबर में खुला गया। तो पहले ये जब खुला गया एक म्यूजियम के रूप में इसका उद्घाटन हुआ, एक म्यूजियम खुला। उसके कुछ साल बाद इसको सब रीजनल सेंटर, रिसर्च सेंटर के नाम रूप दे दिया गया, रिसर्च सेंटर के रूप दे दिया गया। आने वाला दिसंबर 11 को इस सेंटर को 50 साल हो जाएगा, जिसमें हम स्वर्ण जयंती बनाने जा रहे हैं। स्वर्ण जयंती मना के इसका सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। और इस 50 वर्ष में बहुत सारे मानव विज्ञानी इस सेंटर में आए हैं और अपने शोध कार्य को त्वरान्वित किए हैं। और इस शोध कार्य में आप जैसे पूछे कि क्या क्या विषय में शोध हुआ है और कितना शोध हुआ है, ये तो बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 साल से कार्यरत हूँ और कुछ हिस्सा तक मेरा पहुँच है, जानकारी है। पूरा जितना जानकारी है मैं ये बता सकता हूँ कि बस्तर में हम लोग ये भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 3 प्रकार की स्टडी किया है। प्रथमतः बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, जिससे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। जैसे एंथ्रोपोमेट्री काम कर रहे थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं बस्तर बहुत अभेद्य मतलब प्रांत है, अभेद्य जगह है जिसमें पहुंचना अभी भी नामुमकिन है। तो उस एरिया में हम लोग अपना टीम के साथ जाके उनका ब्लड सैंपल कलेक्शन करके उनमें थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और सब ऐसे अवेयरनेस कैंप ये सब चीज कर रहे हैं। और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत कम काम हो पाया है, क्योंकि ये भी थोड़ा कष्ट साध्य है और आर्कियोलॉजिस्ट का भी बहुत जरूरत है। और सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में अभी भी बहुत काम हो गया है और अभी भी बहुत काम हो चुका है, हो रहा है। और ये मैं इतना बोल सकता हूँ क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं बस्तर अभी भी
ऐसा बहुत सारे कार्य है, एंथ्रोपोलॉजिकल कार्य है जो कि अभी करने को बाकी है, अभी हम कर सकते हैं और आगे भी करेंगे। कितना क्या कुछ लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है एक्सप्लोर करने के लिए? हाँ, तो हम तो ऐसे क्वांटिटी या क्वांटम के हिसाब से बता नहीं सकते हैं, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ जैसे पीपुल ऑफ इंडिया एक इंडिया का सबसे बेस्ट वर्क है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और सबसे बड़ा काम है जो कि बस्तर में सारा भारत में कितना कम्युनिटीज है और उसमें बस्तर में कितने कम्युनिटीज, कितने जात के लोग बास करते हैं, रहते हैं, तो उसके बारे में भी हमारे पास एक पुस्तक है जो पीपुल ऑफ इंडिया है, तब एमपी में हुआ करता था, तो उसी में हम लोग उसको लिखे हैं। और उसमें डिटेल स्टडी में जैसे पीवीटीजीज, पर्टिकुलर वल्नरेबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, उसके ऊपर भी हम काम किए हैं। उसके बाद हमारा लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत काम है। उसके बाद हमारा आप देखेंगे आर्ट एंड फोक डांस, फोक म्यूजिक, इसी के ऊपर भी काम है। रंजू हसीन मैडम उससे पहले थे, वो भी बहुत काम किए हैं। उससे पहले अमिताभ सरकार थे, वो भी बहुत काम किए हैं। तो उसके बाद 5 साल से मैं हूँ, जैसे बस्तर का मड़ाई फेयर एंड फेस्टिवल्स, ये सब बारे में बहुत काम चल रहा है। और बस्तर की डिक्शनरी के ऊपर भी बहुत काम चल रहा है, जैसे बहुत सारे भाषा, गोंडी, हल्वी, भतरी, धुरवी, उसके ऊपर बहुत सारे काम अभी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, आपसे भी आलोचना किए, और ये सब काम चल रहा है और आगे में भी बहुत काम बाकी है जो कि हम आगे ये काम करेंगे। सर, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं? क्या कुछ नए सौगात मिल रहे हैं? क्या कुछ डेवलपमेंट होगा, कुछ बदलाव होगा? इससे अपने को क्या फर्क पड़ेगा, क्या परिणाम जो है वो सामने आएगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण आप देख रहे हैं, उसका तो पुराना बिल्डिंग में चल रहा है, जो कि अच्छा म्यूजियम हम लोग बनाने की कोशिश में है, जो कि वर्ल्ड क्लास होगा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, जो कि लोग आके यहाँ पे बस्तर कल्चर को जान पाएंगे। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर रहेगा, क्योंकि लोग बहुत आते हैं, कम समय में बहुत जगह में घूम नहीं पाते हैं। तो यही म्यूजियम रहेगा, जो कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में पीछे 7 तला मंजिल एक बिल्डिंग आ रहा है, उसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म रहेगा, जो कि बहुत सारे दर्शकों को बस्तर के जीवन के बारे में, जीवनचर्या के बारे में लोगों की दिखाया जाएगा। एवं उसका शोध कार्य में भी बहुत सारे चीज को साझा किया जाएगा लोगों के साथ। एवं सामने में एक ऑडिटोरियम रहेगा, जिस ऑडिटोरियम में हम लोग बस्तर के संस्कृति को यहाँ दिखा पाएंगे, प्रदर्शित कर पाएंगे। बस्तर को लोक कला को, लोक संगीत को यहाँ पे हम प्रदर्शित कर पाएंगे। अब एकेडमिक जितने एक्सरसाइज होगा, एकेडमिक डिस्कशन, सेमिनार्स, वेबिनार, ये सब चीज उसी ऑडिटोरियम में हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के हम लोग बहुत जल्द तो एक अच्छा बिल्डिंग म्यूजियम के लिए एवं ऑफिस के लिए हम लोग को मिल पाएगा। पर्यटक भी बढ़ेंगे इससे? जरूर, देश विदेश की बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे आएंगे और अभी बढ़ पाएंगे। अब अभी हम लोग 3 साल में करीब, कोरोना भी चला, कोरोना काल को छोड़ के हम लोग 3 लाख से ज्यादा पैसा सरकार को पूंजी में हम लोग दिए हैं। तो वो फिर 10 रुपया और 20 रुपया करके, तो ये अगर जब अच्छा बन जाएगा, बहुत अच्छा मतलब हम लोग कर पाएंगे लोगों के लिए एवं बस्तर के लोगों के लिए। जबकि बस्तर के ये जो संस्कृति है, सारा भारत नहीं, सारा विश्व में भी प्रसिद्ध लाभ करेगा इस अनुष्ठान, इस कार्यालय के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ बस्तर के मूल जनजातियों के जनजीवन से जुड़ी भौतिक वस्तुओं का संग्रह किया गया है। इस म्यूजियम में 200 साल पुराना मृतक स्मृति स्तंभ, आदिवासियों के मकान निर्माण करने की कला, देवगोड़ी, लकड़ी की ढेकी, देवी देवताओं से जुड़े उनके प्रतीक चिन्ह के साथ साथ आपको बस्तरिया परंपरा का एक मॉडल घोटुल का भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, बेल मेटल की कलाकृतियाँ, लोक नृत्य में पहने जाने वाले पोशाक, लौह अयस्क गलाने की प्राचीन भट्टी, नाव, मत्स्य खेत में उपयोग होने वाले साधन, लोक आभूषण, दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं, वाद्य यंत्र आदि वस्तुएं सैलानियों का दिल मोह लेती हैं। यही कारण है कि भारत के उत्कृष्ट मानव विज्ञान संग्रहालयों में बस्तर के मानव विज्ञान संग्रहालय का नाम शुमार है।